नमस्कार। आज हम फिर आज हैं एक नई वीडियो के साथ और आज किस वीडियो लाया हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th। मैथ में आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के हो, यानी क्लास 10th के हैं आप, चाहे जिस मीडियम के हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के, तो उससे दिक्कत तो नहीं होगी इस वीडियो में, क्योंकि मैं आपको बाई लैंग्वेज बताऊंगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में करके बताऊंगा। हालांकि मैं यहाँ इंग्लिश में ही लिखा हूँ, लेकिन अभी ट्रांसलेट करके बता दूंगा पॉलिनोमियल्स होते क्या है, क्या क्या इसमें चीजें होती है, कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल है, टाइप्स है, इसकी डेफिनेशन है, तो ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी। चलिए ज्यादा बात ना करते हुए मैं मेन पॉइंट चलता हूं और आपको बताता हूं क्या होता है पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स अगर आपसे पूछता है कि ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ये कितने टाइप्स होते हैं, या एक पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाएगा कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, ये आपको बताना पड़ता है। तो इसमें क्या करना है, देखिए पॉलिनोमियल्स द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। देखिए मैथ में जो पॉलिनोमियल होता है वो एक एक्सप्रेशन ही होता है, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक ही होते हैं। कह है कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड अप ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स प्लस माइनस डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, मतलब इन सब चीजों से मिलकर जो बना होता है एक ऐसा एक्सप्रेशन या एक ऐसा व्यंजक जो कि जिसमें वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल आप जानते ही होंगे कि वेरिएबल जैसे एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। और जिसकी ऐसी वैल्यू जिसकी क्वांटिटी या जिसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज नहीं होती है, फिक्स रहती है, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट, मतलब स्थिर रहती है, इसलिए उसको हम कांस्टेंट कहते हैं। और जिसकी वैल्यू बदल जाती है, हमेशा चेंज होती रहती है, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो किसी भी एक्सप्रेशन को बनने के लिए या किसी भी पॉलिनोमियल को बनने के लिए या होने के लिए क्या जरूरी है, आपके पास वेरिएबल होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। वो दोनों वेरिएबल और कांस्टेंट प्लस माइनस या डिवीजन या सब्ट्रैक्शन से जुड़े होने चाहिए, तब आप उसको कहते हैं वो पॉलिनोमियल है। यहाँ पॉली का मतलब होता है बहुत। देखिए पॉलिनोमियल जो बना है ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, ये पॉलिनोमियल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है पॉली, ठीक है, ये पॉली होता है, इसका मतलब होता है मेनी, बहुत, मतलब मोर देन वन। ये मतलब होता है ये मोर देन वन या एक से अधिक। और दूसरा है नॉमियल, मतलब एक्सप्रेशन जिसमें टर्म जैसे कहिए, तो एक से अधिक जो टर्म होते हैं, जहां पर एक से अधिक या मोर देन टू, मोर देन वन, तो अब इन टर्म को हम कहते हैं जहां पर एक ऐसा एक्सप्रेशन जहां पर एक से अधिक टर्म होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब होता है बहुपद। बहुपद मतलब बहुपद, मतलब जहां पर एक से ज्यादा यानी बहुत पद होते हैं, उसको हम कहते हैं बहुपद। तो अब कैसे इसको हम, जैसे इसमें अब कौन सा है, जैसे ये तो हो गया आपका डेफिनेशन हो गया। जैसे अगर हम आपको बता दें कि ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2x और प्लस मान लीजिए है यहाँ 2 मान लीजिए, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, जैसे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस यहाँ 2 है। अब यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर या एक्स वाई जेड, कुछ भी एबीसीडी हो सकता है। जैसे यहाँ लिख दिया जाए कि एक्स प्लस यहाँ 3y, ठीक है, ये भी क्या है, ये भी पॉलिनोमियल ही है। और अगर ये कह दिया जाए कि वाई क्यूब और प्लस यहाँ वाई स्क्वायर और यहाँ प्लस यहाँ 2y और यहाँ प्लस क्या है, मान लीजिए कोई नंबर हो जाएगा यहाँ 10 मान लीजिए, तो भी क्या है, ये सब क्या है, पॉलिनोमियल्स है। ध्यान रहेगा कि ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है, और ये भी x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल होते हैं। तो ये है आपके पॉलिनोमियल्स, ये होते हैं पॉलिनोमियल। क्या होते हैं एक बार फिर से जान लेते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल और कांस्टेंट, वेरिएबल और कांस्टेंट मतलब चर और अचर, जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, कौन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है, इन सब से क्या होता है, वो अटैच होता है, जुड़ा होता है, कॉम्बिनेट होता है। तो वो क्या क्या कहलाता है, आप देख रहे हैं जैसे यहाँ कहा जाए, देखो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या है, वेरिएबल ही है, ये भी 2x है, ये भी क्या है, ये वेरिएबल है। टर्म्स देखिए, जहां अगर आप ध्यान से लेकर देखेंगे जो पॉलिनोमियल्स होता है वो हमेशा उसमें एक या एक से ज्यादा टर्म होते हैं। एक भी टर्म हो सकता है या एक से ज्यादा टर्म होगा, तो उसको हम देखिए टर्म के हिसाब से इसको हम डिफरेंशिएट, मतलब क्या करते हैं, इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। अभी मैं बताता हूँ टाइप्स, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, इसके ये टर्म है, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ठीक है। और इसमें 2 टर्म है, इसमें 1 2 3 4 टर्म है। अब इसी टर्म के आधार पर या इसी टर्म के बेस पर हम इसको क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। देखिए जो पॉलिनोमियल होता है उसके जो टाइप्स होते हैं वो
कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कहा जाए मेन अगर देखा जाए इसमें 3 टाइप्स के हैं। जैसे यहाँ पहला जो है ये इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। क्या है पहला जो है ये मोनोमियल होता है, मोनोमियल। पॉलिनोमियल जो होता है पहला जो टाइप होता है वो मोनोमियल कहते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब क्या होता है सिंगल, मोनो मतलब क्या होता है सिंगल या वन, मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल, ठीक है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ वन वेरी मतलब सिर्फ वन टर्म होता है। जहां पर वन टर्म हो उसको आप कहेंगे मोनोमियल। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको आप कहते हैं मोनोमियल कहते हैं। एक पदी व्यंजन उसको क्या कहते हैं बहुपद कहते हैं, एक पद वाला जिसमें एक टर्म, टर्म मतलब पद, ठीक है। तो ये इसमें एक टर्म जिसमें रहे, अभी जैसे हम आपको एग्जांपल यहाँ दे दें, जैसे मान लिया जाए यहाँ 10x या आपको 20 ही दे दिया है, क्योंकि 10x है, देखिए इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है। तो ये क्या है, ये 10 यहाँ कांस्टेंट वाला नंबर है और ये क्या है x है। लेकिन जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई हम किसी वेरिएबल्स कर देते हैं तब उसको हम कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, तब उसको x के बगल वाले नंबर को, x के बगल हो, y के बगल हो, या किसी ABCD XYZ के किसी के बगल भी अगर कोई नंबर लग गया, जैसे यहाँ 10 लग गया है, तो इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तब बोलते हैं जैसे कहा जाए इसे x प्लस यहाँ 2 है, तो यहाँ जो 2 अकेले है इसको हम कांस्टेंट क्या है बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन अब क्या है, हमें ये दो टर्म वाला नहीं बल्कि हम क्या पढ़ रहे हैं मोनोमियल पढ़ रहे हैं। मोनो मतलब होता है सिंगल, एक होता है जिसमें एक टर्म होता है, जैसे यहाँ कहा जाए XYZ, देखो ये भी क्या है मोनोमियल है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें कई टर्म है, एक ही टर्म है। देखिए जहां पर कोई भी नंबर, जैसे हमने कहा कि जैसे 2 into 3 into 4, अगर हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें देखो 2 दिए 6 होगा और 6 चौक यहाँ 24 हो जाएगा। मतलब इतने का जो पूरे का वैल्यू है वो 24 के बराबर है। तो 24 का एक्शन क्या है, तो ये क्या है एक, इसमें एक टर्म है। कौन टर्म है यहाँ 24। तो अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ XYZ लिखा है इसको हम क्या कहते हैं, जैसे x into y into z, इसका मतलब क्या है आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो इसके बीच में क्या कौन कौन से नहीं होने चाहिए, देखिए अगर इसी बीच में जहां मल्टीप्लाई है यहां भी और यहां भी, अगर यहां प्लस या माइनस हो जाता तो ये अलग अलग टर्म हो जाते हैं। लेकिन इसमें अगर मल्टीप्लाई रखा है या लगा है इस टाइप से या इस टाइप से, तब इसको आप कहेंगे एक ही टर्म है या सिंगल टर्म है या इसके नाम से जानेंगे मोनोमियल है, ठीक है। ये इस तरीके से होता है। दूसरा क्या है, जैसे अगर यहाँ कहा जाए 10 यहाँ x स्क्वायर यहाँ y, तो ये भी क्या है, ये मोनोमियल है। तो ये मोनोमियल जो होता है इसमें हम देखते हैं कि एक ही टर्म होता है। बात अलग है कि उसमें कई जो कांस्टेंट होते हैं और कई वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और उसमें प्लस या माइनस न लगा हो उनके बीच में, तब आप उसको कहेंगे मोनोमियल है। आप देख रहे हैं इसमें कहीं प्लस या माइनस लगा है, नहीं लगा, हाँ, लेकिन अगर यहाँ माइनस आगे लगा है तब भी उसको आप मानेंगे एक ही है। इन दो यानी दो टर्म के बीच में ना लगा हो, कौन क्या ना लगा हो, प्लस या माइनस ना लगा हो, तब आप उसको क्या कहते हैं, ये है मोनोमियल। तो ये हो गया आपका मोनोमियल। ये इस तरीके से, यानी मोनोमियल क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं, जिसमें कितने होते हैं, सिर्फ एक टर्म होते हैं, तब आप उनको कहते हैं कि ये क्या है, अब मोनोमियल है। अब सेकंड जो होता है वो होता है बाइनोमियल। क्या होता है, बाइनोमियल। बाइनोमियल्स ये क्या होते हैं, बाइनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। जहां भी दो टर्म वाला कोई पॉलिनोमियल मिल गया आप उसको कहिएगा बाइनोमियल। तो ये इस तरीके से आपका ये हो गया। आप ये देखेंगे जैसे हम यहाँ कर दिए x प्लस यहाँ 2, या आप यहाँ कर दीजिए x स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ y, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी दो टर्म है, स्क्वायर लगे हो या ना लगे बात अलग है, ठीक है। लगे भी हो सकते हैं, नहीं लगे हो सकते हैं, बस आपको यहाँ टर्म देखना है। एक टर्म ये हो गया, 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 तो दो टर्म है। अब यहाँ प्लस लगा है तो दूसरा वाला माइनस भी लग सकता है, जैसे यहाँ एक्स वाई माइनस यहाँ के लिख दिया जाए तो भी क्या है, देखिए ये एक टर्म हो गया पूरा और ये पूरा एक टर्म हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, दो दो टर्म लिखे हैं, तो जब जहां दो टर्म वाला एक्सप्रेशन होगा उसको हम कहेंगे बाइनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे, बाइनोमियल। तो इस तरीके से क्या है, ये कोई भी जो इस तरीके का अगर आपको वहां मिलता है कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसमें टर्म काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे, उसको गिन लेंगे, तब आप बताएंगे कि ये क्या है, ये बाइनोमियल है। बाइ मतलब होता है जिसमें दो टर्म होते हैं, ठीक है। अब ये आपका हो गया। कोई ऐसे भी हो सकता है, देखिए एक्स वाई जेड और प्लस मान लीजिए यहाँ हम
यहाँ जेड है और प्लस यहाँ 2x² y जेड, यहाँ k ले लीजिए, m ले लीजिए, उससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब। यहाँ माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन इनके बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस होना चाहिए। अब ये इसमें ढेर सारे टर्म हो सकते हैं, दूसरे से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो आप इसको फिर भी कहेंगे कि यहाँ कितने टर्म है, ये 2 टर्म है, तभी आप ये क्या होगा, ये बाइनोमियल हो गए, इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। तो दूसरा ये हो गया आपका बाइनोमियल। अब तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, ट्राइनोमियल, ये होगा आपका ट्राइनोमियल। 3 मेन प्रकार के होते हैं, मेन 3 ही उसको जाना जाता है। आप उसको 5 प्रकार से, 4 प्रकार से, 6 प्रकार से आप उसको जान सकते हैं, पेंटा, हेक्सा या ऑक्टा, इस तरीके से आप जान सकते हैं। लेकिन आपको 3 प्रकार, मतलब आप जितना जान जाएंगे कि ये मतलब जितने टर्म उसमें रहेंगे आप उतने नाम से उसको जान सकते हैं। जैसे ट्राई का मतलब होता है 3, ट्राइनोमियल क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जैसे अभी आपको ये दे दिया जाए, मान लीजिए कोई ये जैसे a² प्लस यहाँ 2ab और यहाँ प्लस क्या हो गया b²। अब देख रहे हैं जो ये बना है, यहाँ पहला टर्म, ये पूरा दूसरा टर्म, ये क्या हो गया तीसरा टर्म। ये जिसमें एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉरी, उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। कौन सा पॉलिनोमियल कहते हैं उसको, पॉलिनोमियल तो है लेकिन कौन सा पॉलिनोमियल है, वो ट्राइनोमियल है। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। अब कोई और एग्जांपल यहाँ ले लेते हैं, जैसे माइनस यहाँ 40x और यहाँ प्लस मान लीजिए यहाँ हो जाएगा a² और यहाँ हो जाएगा y² और प्लस यहाँ z², यहाँ k²। अगर इस टाइप से कोई भी ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स लगता है, जटिल लगता है, तो हमें जटिल से नहीं मतलब है, मतलब ये है कि देखेंगे कि इनके बीच में अब यहाँ माइनस हो सकता है। ये जब पहले माइनस लग गया तो उससे नहीं मतलब है। तो ये पूरा क्या है, एक ही टर्म है, तो ये टर्म हो गया, ये पूरा 2 टर्म हो गया, ये पूरा कितना है, तीसरा टर्म हो गया, तो 3 टर्म है, इसलिए इसको कहेंगे ट्राइनोमियल। तो ये था आपका जो पॉलिनोमियल होते हैं क्लास 10th में। तो आप अगर इससे पूछा जाता है कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। दूसरा एक चीज और होता है पॉलिनोमियल के जो इसमें वेरिएबल्स जो होते हैं, अब एक वेरिएबल्स हो सकता है, 2 वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल्स हो सकते हैं या 3 वेरिएबल वाले हो सकते हैं। जैसे हमने कहीं लिखा है x y z, ये तो है मोनोमियल, ठीक है, मोनोमियल है, लेकिन इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें वेरिएबल 3 वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल वाले हो सकते हैं, 2 वेरिएबल वाले हो सकते हैं। तो उसकी क्या है, ऐसे आपको ये सब ध्यान रखना होगा कि कौन से वेरिएबल वाले हैं, कितने वेरिएबल वाले हैं, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा वेरिएबल है। तो यहाँ तो 3 वेरिएबल है x y z, आप उसको बता सकते हैं। तो उसमें जितना रहेगा, x रहेगा तो आप x बताएंगे, x y रहेगा तो x y बताएंगे, और कोई इंक्लूड रहेगा तो आप उसको बता देंगे। हाँ, लेकिन देखिए किसी भी पॉलिनोमियल को होने के लिए क्या है, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उनकी पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब जानते हैं, जैसे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4, यानी इस तरीके से कोई नंबर हो सकता है। पावर उनकी घात जो होती है, जैसे वेरिएबल क्या होते हैं, x हो गया, ये वेरिएबल्स x है, y है और z है, ये सब वेरिएबल है। इन लोगों की जो पावर होनी चाहिए वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन इसकी पावर यानी x पावर 1 यहाँ 2 नहीं हो सकती है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, या जो रेशनल नंबर में नहीं हो सकता है। यानी अगर इस टाइप से हो गया तो वो क्या है, यानी आपको कहने का मीन्स है किसी भी वेरिएबल में, किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी वह होल नंबर होगा, मतलब पूरा संख्या होगा ना, वह पॉइंट या डेसिमल वाला कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आप इसको पहले देख लीजिए, जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि x से √x, ठीक है, यहाँ 2 प्लस यहाँ y², ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है, या हम ये x से स्क्वायर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट लगा है। अंडर रूट ये अंडर रूट जो होता है, यानी अंडर रूट x को हम लिखते हैं x की पावर 1/2। तो जब उसकी पावर यानी वेरिएबल पावर फ्रैक्शन में हो गया, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है या होल नंबर नहीं है, तब आप उसको कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ये कहा जाए कि x² प्लस यहाँ 2x या 2x², ठीक है, तो ये है, ये पॉलिनोमियल है। क्यों है, देखिए, क्योंकि यहाँ x² है, इसके बीच में x² है, इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x और प्लस यहाँ हो जाएगा 2x², तो ये पॉलिनोमियल है। तो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए
तो वो पॉलीनॉमियल रहेगा, जिसका स्क्वायर रूट ना निकले वो पॉलीनॉमियल नहीं होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।